अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब होंगे बच्चों ठीक। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 उसके बच्चों बेशक नंबर 3.2 हमने शुरू की हुई है। हमने पहले लेसन बच्चों हमने सवाल नंबर 1 और 2 समझा था। आज इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 3 और 4 समझेंगे। तो सवाल के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंसीडर पी। उसमें बच्चों पी हमें एक सेट दिया हुआ है, उसमें हमने नंबर्स कैसे लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं और नंबर कैसे हों, 0 से बड़े हों, 20 से छोटे और बराबर हों। तो प्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो जस्ट अपने ही टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। तो 0 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये बच्चों नंबर हैं प्राइम नंबर। आगे क्यूब में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, क्यूब में बच्चों हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 210 के डिवाइज़र हैं और वो इनके दरमियान में से ढूंढ रहे हैं। मतलब जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं में से जो 210 को बराबर तकसीम करते हैं, एग्जैक्ट डिवाइज़र हैं, वो नंबर लिखो। तो बच्चों अगर हम 2 चेक करें तो अब चेक कैसे करना है कि ये इसका डिवाइज़र है कि नहीं, इन्हीं में से बच्चों हमने चेक करना है, ढूंढना है। तो हम 2 10 को डिवाइड करते हैं बच्चों 2 के ऊपर, हमें 105 जवाब मिला। तो मतलब क्या हुआ, 2 इसका डिवाइज़र है 210 का। आगे 3 नहीं है। 5 चेक करते हैं, 210 को डिवाइड किया 5 पे बच्चों तो 42 आंसर आया। 5 भी इसका डिवाइज़र है। अगर हम बच्चों इससे ऑनवर्ड चलें, 7 चेक करते हैं, 2 10 को डिवाइड किया 7 पे तो आंट्स में 30 मिला। तो 7 भी बच्चों इसका डिवाइज़र है। आगे बच्चों है 11, 2 10 को 11 पे जब डिवाइड किया तो बच्चों हमें पॉइंट में आंट्स मिला, मतलब ये इसका डिवाइज़र नहीं है। फिर बच्चों हमने 2 10 को डिवाइड किया 13 के ऊपर, फिर भी पॉइंट में बना। फिर बच्चों हमने 2 10 को डिवाइड किया 17 पे तो फिर भी पॉइंट में आंट्स आया। 2 10 को फिर हमने डिवाइड किया 19 पे, हमें फिर भी आंट्स कैसा बच्चों मिला, पॉइंट में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 10 के एग्जैक्ट डिवाइज़र बन रहे हैं वो जस्ट ये बच्चों कितने नंबर बनेंगे, हमारे पास 3 नंबर बनेंगे, 2, 3, 5 और 7। तो यही बच्चों हमारा क्यू बन गया। आगे हमने क्या ढूंढना है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास, हमने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। तो P हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इंटरसेक्शन। फिर हमने Q फाइंड लिखना है, तो है बच्चों 2, 5 और 7 है जी 7। तो दोनों का बच्चों हमने करना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो एक जैसे अराकीन होते हैं, वो जवाब में लिखे जाते हैं। दोनों में सेम बच्चों 2 है, 5 है और 7 क्या है, 7 है। ये बच्चों हमारा पहले का आंसर है। अगले में उसने लिखा हुआ है P यूनियन Q ढूंढो। अगले सेकंड पार्ट में क्या करना है बच्चों, हमने P यूनियन Q फाइंड करना है। तो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, P यूनियन Q। तो यूनियन में दोनों सेट्स के अराकीन को तरतीब से लिख देना है, मतलब जो पहले सेट में मेंबर्स हैं वही लिख देंगे हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम बच्चों चलते हैं आगे, जो हमारा सवाल नंबर है बच्चों 4। तो 4 के स्टेटमेंट में उसने क्या बोला, भाई वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। उसने बच्चों हमें नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, इन सेट्स के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। खसीयत मुबादला बिलहाज यूनियन और तकाते, अगर हम इसको उर्दू में समझना चाहें तो ये बनता है। तो उसने सेट्स दिए हुए हमें कुछ 2-2 सेट्स हैं पेयर वाइज, तो उनको बच्चों हम वेरीफाई करेंगे। तो सवाल नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, ए उसने बच्चों हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, और बी जो दिया हुआ है सेट हमें, उसमें मेंबर्स हैं बच्चों 4, 6, 8 एंड
10। तो पहले हम बच्चों प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। उसमें बच्चों क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। तो बच्चों पहले हम इसकी लेफ्ट साइड करते हैं हल। ए यूनियन बी को ढूंढेंगे तो ए बच्चों हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 यूनियन, फिर बी है 4 6 8 एंड 10। तो दोनों सेट्स का बच्चों हम करेंगे यूनियन फाइंड करेंगे। तो दोनों सेट्स के जो मेंबर उनको तरतीब से लिख देना है बच्चों 1 2 3 4 5 6 8 और 10। तो ऐसे एलिमेंट्स नहीं लिखने जो दोनों सेट में मौजूद ही ना हो। जैसे 7, वैसे काउंटिंग में 7 आता है लेकिन इन दोनों में 7 नहीं है तो वो आप आंसर में नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड हल होगी। राइट साइड में बच्चों लिखा हुआ है बी यूनियन ए। तो पहले बच्चों हम लिख देना है बी 4 6 8 और 10, फिर यूनियन का साइन लगाना है। फिर बच्चों हम लिख देना है ए 1 2 3 4 और 5। तो दोनों सेट्स का हमने करना है यूनियन, दोनों सेट्स के मेंबर्स को तरतीब से लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये आंसर है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का, ये आंसर है राइट साइड का। दोनों आंसर को अगर हम चेक करें तो हम कह सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड आपस में कैसे हैं बच्चों, बराबर हैं। आगे बच्चों हमने प्रूफ करना है कम्यूटेटिव ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहाँ जहाँ साइन यूनियन का होगा वहाँ वहाँ बच्चों हमने चेंज कर देना है इंटरसेक्शन का साइन। अभी चेक करते हैं, इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं बच्चों के दरमियान। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे साइन इंटरसेक्शन का आ गया, यहाँ पे भी साइन बच्चों कौन सा आ गया, इंटरसेक्शन का। इसमें क्या करना है, दोनों को सेम एलिमेंट्स को लिख देना है बच्चों। दोनों में सेम देखेंगे तो बच्चों दोनों में 4 सेम है। इधर भी देखें दोनों के अंदर सेम में 4 आ रहा है। अगर हम लेफ्ट राइट साइड देखें तो दोनों बच्चों आंसर कैसे हैं, बराबर। तो बच्चों हमारा पहला जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी दोनों हमने बच्चों क्या कर दी हैं, वेरीफाई कर दी हैं। अब बच्चों हम आगे से चलते हैं, आगे जो उसका सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं सो दैट हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाए। तो जो सेकंड पार्ट में उसने में सेट्स दिए हुए बच्चों, उसमें लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, उसको नाम दे देते हैं, लेट करते हैं कि ए बराबर है बच्चों एन के एंड बी बराबर है बच्चों जी के। तो एन में जो नंबर्स आते हैं वो बच्चों 1 से लेकर एंड अप टू सो ऑन, और जी में 0 भी शामिल होता है, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो इन दोनों में सेट बड़ा जी हुआ और छोटा कौन सा हुआ, एन। एक बात याद रखें, जब भी हम करें ना यूनियन करें तो बड़े सेट का बड़ा सेट आता है। अगर उसमें छोटा सेट भी मौजूद हो तो बड़ा सेट आंट्स में आएगा। और अगर हम दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हों तो दोनों सेट्स में से छोटा सेट आएगा। अगर हम प्रॉपर्टी करें वेरीफाई यूनियन के लिहाज से, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। तो ए बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है एन यूनियन, बी है जी, इधर भी जी यूनियन एन। तो इनमें से बड़ा सेट जी है, इसका आंसर भी जी आ जाएगा, इधर भी कितना आंसर आ जाएगा जी। आगे अगर हम वेरीफाई करें इसी को इंटरसेक्शन के लिहाज से, तो ए बच्चों हमारे पास है एन इंटरसेक्शन, बी है जी, ए जी बी जी है और ए बच्चों हमारे पास है एन। दोनों का करें इंटरसेक्शन, दोनों में सेम कौन से होंगे, वो एन वाले होंगे। तो इसका जवाब बच्चों एन आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों एन। दोनों साइड को बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है बराबर। आगे जो बच्चों इसका हमारे पास है जी थर्ड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि ए बच्चों सेट हमने लेना है इस तरह का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो बी सेट लिखा हुआ है वो है सेट ऑफ आर। अब दोनों रियल नंबर के सेट हैं लेकिन इसमें लिमिटेड हैं, इसमें जस्ट हमने नंबर पॉजिटिव लेने हैं और इसमें नंबर पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। मतलब ये सेट बड़ा हुआ, ये सेट कैसा हुआ, छोटा हुआ, इस पे भी एक कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। पहले हम बच्चों बात करते हैं ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। ये है प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से। ए हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूनियन बी को हमने नाम दिया हुआ है आर का। दोनों का हमने करना है यूनियन।
तो दोनों में से बड़ा सेट वो आर आ जाएगा। इधर हमने पहले बच्चों आर लिख देना है, बी की वैल्यू हमारे पास आर है, यूनियन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, सारा कुछ लिख के इसका भी बच्चों आंसर में क्या मिल जाएगा, आर। लेफ्ट और राइट साइड आपस में कैसे हैं बच्चों, बराबर हैं। अगला जो इसका दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के लिहाज से, अब बच्चों उसको लिखते हैं। तो अब दोनों में सेम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो सेम में दोनों में पॉजिटिव नंबर सेम आएंगे, तो इसका भी आंसर ए बनेगा, इसका भी आंसर क्या बनेगा, ए, मतलब कि ये वाली वैल्यू आएगी। ये था बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 और 4। तो इस तरह बच्चों हमने आज के लेसन में हमने सवाल नंबर 3 और 4 समझे हैं। इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल था वो समझेंगे। मजीद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज़।